अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया जुलाई अगस्त इनटेक। अब ऑस्ट्रेलिया के क्या हालात होने जा रहे हैं, किन लोगों को वीजा मिलेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आएंगी, कैप का कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, किस प्रोफाइल को अंदर अप्लाई करना चाहिए और किस प्रोफाइल को ऑस्ट्रेलिया से गुरेज करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का रिकैप देखते हैं कि पोस्ट कोविड ऑस्ट्रेलिया क्या था और अब आफ्टर कोविड ऑस्ट्रेलिया का क्या था। पोस्ट कोविड हमने ये देखा कि वीज़ाज दो दो तीन तीन दिन में आते थे, नो एम्बेसी इंटरव्यूज, कॉलेजेस के वीज़ाज लग रहे हैं, उसके अलावा लैंग्वेज के वीज़ा लग रहे हैं और बहुत सारा टेफ और वेट कोर्सेज के वीज़ाज लग रहे हैं। लेकिन हमने कोविड के बाद ये सर्च देखा कि अचानक से ऑस्ट्रेलियन एप्लीकेशंस गॉट ड्रॉप्ड और उसके बाद निक्सन रिपोर्ट आई, तहलका मच गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर के उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए बहुत सारी नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया, जिसके अंदर उसने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा उसका नंबर ड्रॉप कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले साल 2 साल से कि ऑटो रिफ्यूजल्स का एक नया चैप्टर शुरू होगा, जिसमें उनका ऑस्ट्रेलिया ने अपना सारा इमिग्रेशन सिस्टम ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट कर दिया और उससे ये हुआ कि ऑटो रिफ्यूजल्स आना शुरू हो गए। सिस्टम खुद ही जज करता था कि इस बंदे को वीज़ा देना है या नहीं, और विद इन 24 आवर्स आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने शुरू हो गए, जिसको माइग्रेशन एक्ट लगा के उन्होंने भेजना शुरू किया। अब हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ऑल्दो जो कैप है वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कैप्स लग रहे हैं इस टाइम पे, और वो सिर्फ इसी वजह से लग रहे हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और लोग जाके वहाँ पे अपनी स्टडी छोड़ देते हैं। प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि आपका जो रिलीज लेटर है वो एम्बेसी ने, जो डीबीए है, बॉर्डर एजेंसी है, उसने इसको 6 मंथ के ऊपर कर दिया कि बिफोर 6 मंथ आप रिलीज लेटर नहीं ले सकते, ना ही आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। तो अगर अब आप ख्वाहिशमंद हैं ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए और पढ़ना चाहते हैं वहां जाकर, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो जिनकी प्रोफाइल्स में गैप बहुत ज़्यादा है, लाइक मोर देन 2 years इन द पोस्ट ग्रेजुएट और नो गैप इन द अंडर ग्रेजुएट। अगर अंडर ग्रेड के आप स्टूडेंट हैं, सिर्फ फ्रेश डिग्री वाले अप्लाई करें। मैं बात कर रहा हूँ आइडियल केसेस की, काइंडली उनकी बात नहीं कर रहा कि जो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 3 साल के गैप वाले का भी वीज़ा लग जाता है, वो कहता है सर जी आपने तो कहा था नहीं लगेगा, ये लग गया। लेकिन तो ये चीज़ें वंस इन अ ब्लू मून हो जाती हैं, 10 में से किसी एक आधे का वीज़ा से आ जाता है। लेकिन आइडियल केस क्या है ऑस्ट्रेलिया के लिए इस टाइम पे? नो गैप इन द स्टडीज, और अगर गैप है भी तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, वो भी साल से 2 साल का, इससे ज्यादा नहीं। बहुत अच्छी प्रोफाइल्स को एंटरटेन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे, जिनकी डिग्रीज बहुत अच्छी हैं, खासतौर पे जो टेक्निकल फील्ड्स के लोग हैं, जिस तरह के कंप्यूटर साइंसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा जितने भी मेडिकल डिग्रीज हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनके अंदर बहुत हम एक चीज़ देख रहे हैं कि वहाँ पे वीज़ास की रेशियो एज कम्पेयर टू अदर बेटर है। अगर आप स्टिल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को परस्यू कर रहे हैं या इस तरह के कोर्सेज को कर रहे हैं, तो दे नो कि इस कोर्स का आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस जब भी आप अपनी जीएस की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर रहे होंगे, उसमें अपने करियर गोल्स को खास तौर पर देख के बहुत अच्छे से डील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आने के बाद हम यहाँ पाकिस्तान में आके 40,000 सैलरी लेंगे या 50,000 सैलरी लेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ कर देता है ये कह के कि जी आपको मेरी कंट्री में ये डिग्री करने के बाद लेट्स सपोज $60,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा पर एनम, तो आप अपने मुल्क वापस क्यों जाएंगे? और उसकी बात बिल्कुल जस्टिफाइबल है कि जब आपको ऑस्ट्रेलिया ही इतना कुछ दे रहा है तो आप पाकिस्तान में वापस क्यों मुड़ेंगे? यहाँ पर आपने उनको ये बताना है कि आपके फैमिली टाइज क्या हैं, आपके कंट्री टाइज क्या हैं, आपके फाइनेंशियल टाइज क्या हैं। आप उनको अपनी फैमिली के बारे में बताएं, आप उनको अपने बिजनेस के बारे में बताएं, आपके फादर का जो भी है, आप उनको प्रॉपर एक अपना पाथवे दें कि मैंने अगर जॉब भी करनी है तो दैट विल बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोफेशनल लर्निंग। वंस मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करूंगा, या मैं यूएई मार्केट को देखूंगा। यूएई के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि जी मैंने दुबई में, अबू धाबी में, बहुत सारी चीज़ें आप इंडीड से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे सैलरीज क्या चलते हैं उनको आप कोड कर सकते हैं, और बड़े लिमिटेड वर्ड्स के अंदर आपने उनको एक्सप्लेन करना है जीएस की रिक्वायरमेंट के अंदर। और खास तौर पे जबकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ 1.25 करोड़ के पास बनती है पाकिस्तानी। तो कोशिश ये किया करें कि उसको जस्टिफाइबल दें, कम से कम 2 साल के टैक्स रिटर्न्स दें, उसके अलावा अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन दें, 6 मंथ ओल्ड अकाउंट दें, 3 मंथ्स पुराना बैलेंस दें। ये आइडियल केस है जिसमें आपको वीज़ा मिल सकता है। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जैसे G8 की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है, बॉन्ड यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा वहाँ पे जितनी भी मडॉक है, ये जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी वीज़ा रेशो एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस या टेफ वेट सेंटर्स की बजाय इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। यहाँ पर वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है भी चल रही, जिनकी प्रोफाइल्स बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को खुद असेस करें। अगर आपको खुद नहीं समझ आ रही तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर। हम आपको बता सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल में कितना दम है, या आपको ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करना चाहिए या नहीं।
अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं होता तो आप ऑस्ट्रेलिया की जगह एक स्टेपिंग स्टोन कंट्री है वो भी यूज करते हैं। स्टेपिंग स्टोन हम बोलते हैं कि आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया है, बट अनफॉर्चुनेटली गैप्स हैं या स्टडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फाइनेंसिस का मसला है, तो आप दुबई या आप मलेशिया से रूट ले सकते हैं। बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस इन जगह पर मौजूद हैं। इसके अलावा मलेशिया के अपनी इटसेल्फ यूनिवर्सिटी ट्रांसफर डिग्री प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जैसे इंटी है, और भी बहुत सारे नाम हैं। मडो का कैंपस दुबई के अंदर है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कैंपसेस यहाँ पे मौजूद हैं एंड दे फैसिलिटेट यू फॉर द ट्रांसफर ईयर प्रोग्राम। तो आप अंडरग्रेड के अगर स्टूडेंट है, आप यहाँ से वहाँ जाएं, एक साल वहाँ पढ़ें। जो एवरेज फी इन द मलेशिया इज अराउंड $6,000 to $7,000। एक तो आप अपनी कॉस्ट बचा रहे हैं, एक साल वहां पढ़ने से आपकी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एक रेप्यूट अच्छी होती है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है। प्लस अगर आप दुबई या मलेशिया में जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल पे एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट वो क्रिएट करता है और वहां से मजीद होराइजन आपके लिए ओपन होते हैं, मजीद ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उसके अलावा वो स्टूडेंट जो दुबई या मलेशिया में मौजूद हैं और आगे अपना ट्रांसफर अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब के सब हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उनकी प्रोफाइल असेसमेंट करके उनको बता सकते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा के चांसेस कितने हैं। 100% कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि 100% की बात तो करने वाला शख्स ही झूठा, जो आपको ये कह देगा जी 100% आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा। तो आपने अपनी सबसे पहले प्रोफाइल को असेस करना है। स्कॉलरशिप स्टिल अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में, 20 to 30% तक स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट है, और अगर आप ऑलरेडी इसके कैंपस में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मजीद स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएंगी। तो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन को मजबूत रखना है, अपने इरादे को मजबूत रखना है, और आपने अभी से अपनी प्लानिंग शुरू कर देनी। अगर आपने जो कमिंग इनटेक इसका आ रहा है उसमें आपने अप्लाई करना है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।